नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर श्री, पार्ट 16 कंटिन्यू करते हूँ। अपनी पूछताछ क्यों करें? क्या हर जीव आनंद, संतोष, शांति नहीं चाहता? क्या हर काम के पीछे आप खुशी नहीं चाहते? दुनिया का कोई भी काम इसी आनंद के लिए किया जाता है, मगर वह आनंद विचारों के तूफान में खो जाता है। विचार काले हों या सफ़ेद, अच्छे हों या बुरे, विचार तो साक्षी स्रोत के सूरज को ढक देते हैं। जब आप गहरी नींद में सोते हैं तब विचार नहीं होते, तब होता है शुद्ध चैतन्य सेल्फ। जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालती है और फिर अपने अंदर ही उसे समेट लेती है, ठीक उसी तरह सेल्फ के समंदर से विचार निकाल कर यह संसार प्रकट करते हैं, और रात को जब ये विचार गायब हो जाते हैं तब यह विश्व भी गायब हो जाता है। जब आप लगातार बार बार अपनी पूछताछ करेंगे और इस मन के हर रूप रंग को देखने लगेंगे, तब यह मन कमजोर होता जाएगा और आखिर मजबूर होकर खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। जो नहीं था नहीं हो जाएगा। यही मन तो अहंकार है, यही मन तो नकली है। मैं है पूछताछ इस मन की मौत के लिए है, इसलिए अपनी पूछताछ सभी ध्यान विधियों से श्रेष्ठ है। नंबर 2, अलग अलग ध्यान विधियों से अपनी पूछताछ कैसे श्रेष्ठ है? अपनी पूछताछ 2 in 1 है। जब व्यक्ति अहंकार पर पूछताछ द्वारा शंका आती है तब वह गायब होना शुरू होता है, वरना वह गायब नहीं होता। जिंदगी भर रोगी की तरह जी रहा होता है। जैसे भारत माता की तस्वीरें बनाई गई हों और कोई भारत माता का दर्शन करने के लिए एक मंदिर बना दे और सोचे कि कब दर्शन होगा भारत माता का, तो आप उससे क्या कहेंगे? यही कि अरे भारत माता नामक कोई देवी है ही नहीं, या तो समझाने के लिए, देशभक्ति जगाने के लिए बनाई गई है। उन लोगों के लिए जो अभी बच्चे हैं, जो कहानियों और चित्रों के बिना समझते ही नहीं हैं। इस तरह पूछताछ करते ही चमत्कार शुरू हो जाते हैं कि अरे ज्ञान पाना इतना आसान है सिर्फ पूछताछ करने से। यह आसान इसलिए भी है क्योंकि जो चीज़ आप प्राप्त करने वाले हैं वह पहले से ही है। पूछताछ शुरू हो जाए तो नकली चीज़ गायब होनी शुरू हो जाती है। कौन व्याकुल है? अंदर जाकर देखा तो कोई है ही नहीं, केवल शून्य। उस वक्त कुछ भी नहीं था। फिर वापस विचार शुरू हो गए कि परेशान हूँ, तो पूछेंगे कौन परेशान है? इस तरह देखेंगे कि पहले दिन में थोड़ा समय याद आएगा, बाद में देखेंगे कि यह ज़्यादा समय याद आने लग गया। चारों तरफ घट रही घटनाएं आपको अपनी पूछताछ करने का मौका देंगी। जैसे भूख लगी है तो किसे लगी है? इस तरह जीवन की हर घटना पर यह पूछताछ हो सकती है, और यह पूछताछ ऐसी है जिससे आपको दुगना फायदा होता है। एक तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है क्योंकि आपका मन अंदर जा रहा होता है, स्थिर हो रहा होता है, और दूसरा स्वयं का बोध होता है। वरना लोग जो भी साधनाएं करते हैं, विधियां करते हैं, उससे केवल उनकी एकाग्रता बढ़ती है। आधा घंटा बैठे हैं, सांस को देख रहे हैं, और जब उठे तो एकाग्रता बढ़ गई। अगर ऐसे ही यह ध्यान रोज करते रहे तो एकाग्रता बढ़ गई, मगर इससे सिर्फ एकाग्रता ही बढ़ी, अपने आप पर नहीं पहुँचे। पूछताछ से 2 काम एक साथ होते हैं। एकाग्रता के बढ़ने के साथ साथ स्वयं का बोध भी बढ़ता है। अपनी पूछताछ 2 in 1, मन को शांत करना।
क्या बाकी तरीके नहीं हैं इस मन को शांत कराने के? मन को शांत करना कदम है, मंजिल नहीं। मन के शांत होते ही जो समझ उठनी चाहिए, अगर वह नहीं उठी तो यह पूछताछ उनकी काम की नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। बाकी तरीकों से वह समझ नहीं उठती जो कुछ लोग सांस की कसरत, प्राणायाम द्वारा या मंत्र के उच्चारण द्वारा मन को एकाग्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन उपायों से ऐसा लगता है कि कुछ वक्त मन शांत हो गया, मगर कुछ समय के बाद वह फिर से आ जाता है। मन के शक फिर से लौट आते हैं। मोहल्ले वाले मन के विचार फिर से परेशान करते हैं। कोई अगर दो सांसों के बीच में अपने मन को टिकाए तो भी मन शांत हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि सांस के साथ मन भी ठहर गया, लेकिन गहरी नींद में सांस के चलते भी मन शांत हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसलिए सांस के रहते ही अपने शोध केंद्र पर पहुंच जाए तो बेहतर होगा। अपनी पूछताछ या सहज करती है। नंबर 4, अपनी पूछताछ से मन क्यों गिरने लगता है? जब हम पूछते हैं कि कौन मरेगा, तब मन अंदर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। अंदर है परम मौन, उस मौन में होती है मन की मौत। अंदर जाकर पहली बार आपको पता चलता है कि मन नाम की कोई चीज है ही नहीं, और जो नहीं है वही हमें परेशान कर रही है। ना आश्चर्य। नंबर 5, क्या कहा मन नहीं है? मन तो है सिर्फ विचारों का पुलंदा थैला, ढेर सारे विचार मिलकर हमारी याददाश्त, मेमोरी में छप जाते हैं, जिस कारण हम मन का अस्तित्व समझते हैं। ये सारे विचार समुद्र में लहरों की तरह हैं। लहरें जब सागर में डूबती हैं तब सागर शांत हो जाता है। उसी तरह जब विचार मान्यताओं से मुक्त होकर उस परम मौन, सोच, चेतना, अंतरात्मा में डूबते हैं, तब मन की मौत होती है और अमन कायम होता है। विचारों का ABCD मंत्र। ABCD ये विचार अक्षर आपको मंत्र के रूप में सोच तक ले जाने के लिए मदद करेंगे। ABCD ध्यान में सजग होकर विचारों को देखने की एक कला सिखाई जाती, ताकि ध्यानी विचारों के पार जा पाए। यह शुरू करने से पूर्व ध्यान में बताई गई ABCD का अर्थ समझ लें। A, अच्छे लगने वाले विचार। B, बुरे लगने वाले विचार। C, क्लीनर का विचार। और D, धुंध, असमंजस। आइए अब इस ध्यान को करने की विधि जानें। नंबर 1, ध्यान की स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर ध्यान मुद्रा धारण करें, या सुविधा के अनुसार स्वयं के लिए चुनी हुई मुद्रा धारण करें और विचारों को आने दें। B, नंबर 2, ABCD। ध्यान में A इशारा करता है अच्छे लगने वाले विचारों की ओर। इस समय अपने विचारों पर गौर करें। सकारात्मक या अच्छे लगने वाले विचार को ये नाम दें, जैसे कल मैं पिकनिक पर जाने वाला हूँ, मेरे सभी दोस्त मुझे बहुत मदद करते हैं, मेरे बच्चे हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते हैं, मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ, आदि। नंबर 3, B इशारा करता है बुरे लगने वाले विचारों की ओर। यदि इस समय आपके मन में नकारात्मक या बुरे विचार आ रहे हैं तो इन्हें B नाम दें, जैसे बास मुझे हरदम डांटता रहता है, मेरे बच्चे बहुत मुंहफट हो चले, रिश्तेदार हमेशा ताने देते हैं, पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आदि। जब विचारों के साथ बोध जागता है तो C यानी क्लीनर का विचार आता है, जो इन दोनों विचारों को क्लीन करता है। जब आपको यह विचार आता है कि अब मैं जिस विचार को देख रहा हूँ वह A है या B है, या इस वक्त ना A विचार है, ना B है, ना विचार है, तो यह विचार क्लीनर है यानी C है, जिसमें यह समझ है कि A और B विचार चल रहे हैं या मौन है।
जब यह विचार आए कि इस वक्त ना ए और ना विचार है ना ही बी है, यानी यह विचार है सी का, जब विचार के बारे में आप ना ए का लेबल लगा सकते ना बी का और ना ही सी का, तब समझें वह डी है, यानी धुंध, असमंजस, जहां आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ABCD के विचारों को जानने के बाद ही आप अपने विचारों से पार पा सकते हैं। इन सब के पार है तेज, जिसे तेज अवस्था, तेज अज्ञान की अवस्था, तेज मौन की अवस्था कहा गया है। इस प्रकार ABCD ध्यान आपको खुद ब खुद आपके स्रोत तक ले जाएगा। जब आपको कोई भी विचार आकर्षित नहीं करे तो अपने पीछे पीछे नहीं ले जाएगा। जब आपको दिखने लग जाए कि यह A है या B है या C है या D है, तब आप अचानक खुद को इन विचारों के परे पाते हैं, जहां आपको अपने होने का एहसास पता चलता है। हो सकता है बीच में अचानक A आ जाए या B आ जाए, C आ जाए, मगर अब आपको पता है कि मैं बैठा हूँ ABCD के पार जाने के लिए, तो आप किसी भी विचार के पीछे पीछे जाना नहीं चाहेंगे। यह ABCD ध्यान हर तेज विद्यार्थी को सीखनी है, क्योंकि यह ज्ञान और अज्ञान के परे का ज्ञान है। पार जाना यानी तेज अज्ञान की अवस्था में जाना। एक अज्ञान की अवस्था मन के क्षेत्र की होती है, जबकि एक अज्ञान की अवस्था सेल्फ के क्षेत्र की होती है। मन के क्षेत्र का ज्ञान तकलीफ देता है, मगर सेल्फ के क्षेत्र का ज्ञान आनंद देता है। कितना बड़ा फर्क है! वरना अज्ञान इस शब्द को सुनकर लोग बेचैन हो जाते हैं, मगर जब उन्हें समझ प्राप्त होती है तो सेल्फ के साथ इन्हीं शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जब तेज क्षमा कहा जाता है तो आप बदला और क्षमा देने से परे चले जाते हैं। वहां आपको क्षमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी समझ यह होती है कि कुछ गलत हुआ ही नहीं है। आप चाहें तो इस ध्यान में किसी बजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक बजर ना बजे ABCD विचारों को जानते रहें। जैसे ही आप कहते हैं यह अच्छा लगने वाला विचार है, तो वह अपनी शक्ति खो देता है। बुरे लगने वाले विचार को जानते ही वह भी अपनी शक्ति खो देता है। इसी तरह असमंजस भरे विचार को जानते ही वे अपनी शक्ति खो देते हैं। अंततः वे सारे विचार बताने वाले विचार सी हैं, उसे जानकर उसकी भी शक्ति समाप्त होती है और आप इन सब के पार पहुंच जाते हैं। कुछ समय इसी अवस्था में रहें, आदतन फिर कोई विचार आएगा, लेकिन आप अपना काम जारी रखेंगे। थैंक यू।